जय हिंद दोस्तों, मेरे भाइयों एवं मेरे बहनों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर की हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं क्या क्या बता दूंगा, मैं आप लोग को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए, झारखंड ITI का आप लोग फॉर्म भरे होंगे, तो फॉर्म भरने के बाद आपका एक प्रोविजनल लिस्ट आता है और दूसरा फाइनल लिस्ट आता है। तो फाइनल लिस्ट भी आ गया है, प्रोविजनल लिस्ट भी आ गया है। तो फाइनल लिस्ट आने के बाद क्या करना है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम गाइडलाइन कर देने वाला हूं कि जो फाइनल लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है, टोटल वीडियो में बता दूंगा। और इसमें हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बात किए हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहता है तो इस स्थिति में आपका काउंसलिंग यानी कि एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग झारखंड ITI का फॉर्म भरे होंगे तो वीडियो आप लोग के लास्ट तक है, वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग को काउंसलिंग होने या झारखंड ITI में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूं। एकदम शुरू से मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पड़ सकता है। तो चलिए देखिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वीडियो को। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट में ITI में एडमिशन करते समय यहाँ पे दिया हुआ है, ITI में एडमिशन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यानी कि देखिए फर्स्ट में आते हैं। अब आप लोग को दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, बहुत ज़रूरी है आप लोग को समझने वाली बात है। अगर आप लोग ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका 6 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटोग्राफ। यानी कि जो आपका पासपोर्ट साइज यानी कि जो फ़ोटो निकलता है, 30 रुपये में 6 फ़ोटो निकलता है। आप लोगों फ़ोटो निकलवा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो आप लोग को 6 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो चाहिए। अब देखिए दूसरा आता है कक्षा 8वीं का अंक पत्र। यहाँ पे सब समझने वाली ये बात है कि अगर आप लोग कक्षा 8वीं में हैं और 8वीं के बेस पे ITI फॉर्म तैयार किए हैं, यानी कि जो ITI का फॉर्म है, सॉरी गलती हो जा रही है, थोड़ा सा आप लोग माफ़ कीजिएगा। देखिए, जो ITI का फॉर्म आप लोग अगर 8 के बेस पे भरे होंगे तो 8 का आपको अंक पत्र चाहिए। अगर आप लोग ITI का फॉर्म 10वीं के बेस पे भरे होंगे तो आप लोग को 10वीं का मार्कशीट चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं ना, अंक पत्र मार्कशीट को ही बोलते हैं। तो अगर आप लोग अभी 10 के मतलब 10 क्लास पास कर चुके हैं तो आप लोग के लिए 10 क्लास का मार्कशीट लगेगा, और जो 8 क्लास पास होकर के ITI का फॉर्म भरे हैं उनके लिए 8 का मार्कशीट लगेगा। अब देखिए, इसके बाद चौथा नंबर पे आता है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, आप लोग के ना जो भी 8 क्लास या 10 क्लास पास कर चुके हैं उन लोग के लिए देखिए जाति या निवास बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अभी आप लोग को तो ज़रूरत है इस ITI में भी, लेकिन फ़िलहाल या आगे भी जो है ना जाति या निवास बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ना जाति बनवा लीजिए, आय बनवा लीजिए और निवास बनवा लीजिए। मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे और कहाँ से अप्लाई कराना है। तो आप लोग को जाति या निवास बहुत ज़रूरी है, बनवा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद देखिए दिया हुआ है 5वां नंबर पे आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि वही बोलते हैं आवासीय जो इसमें बोल रहे हैं वो निवास को ही बोलते हैं। इसके बाद देखिए आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको 10th क्लास जब आप लोग पास किए होंगे तो आपको कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलल होगा, वहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया होगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया होगा, CC/CLC दिया होगा। तो आप लोग के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएगा, आपके स्कूल से मिल गया होगा। अब देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि SLC या CLC, ये भी आपको स्कूल से ही मिल गया है। इसके बाद देखिए आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन इस वर्ष ऐसा कर दिया है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ गया है। इसके बाद देखिए आता है 9वां सीट अलॉटमेंट लेटर। ये तो आपको ये सब काउंसलिंग वगैरह कराने के बाद इसका फॉर्म एक भराता है, वो आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं फ़िलहाल
फ़िलहाल 8 जो 9 टोटल तो 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, बट फ़िलहाल मैं 8 डॉक्यूमेंट्स का बारे में बता दे रहा हूँ, पूरा कैसे करना है और कहाँ से भरवाना है कि तुरंत आपका बन जाए। नवा मैं बता दूंगा लास्ट में इसको कैसे करना है। तो देखिए, अब चलिए फर्स्ट में आते हैं। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ 6 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो। ये तो आप लोग कोई भी कैफ़े से बनवा लीजिएगा या निकलवा लीजिएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए आता है कक्षा 10वीं या कक्षा 8वीं का अंक पत्र। ये आपको तो स्कूल से ही मिला होगा। दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग कक्षा 8 के लिए ये भरे हैं तो कक्षा 8वीं का अंक पत्र आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप लोग स्कूल से जाके ले लीजिएगा। इसके बाद तीसरा आता है कक्षा 10वीं का अंक पत्र या सर्टिफिकेट, आपको मिल गया होगा स्कूल से। अगर नहीं मिला है तो आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट इसी को बोलते हैं। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है ना, आपको जाति और निवास, जाति, आय, निवास, आपको 3 सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। जिसके लिए आपको देखिए इसमें तो आय का इसमें जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप लोग भी बनवा लीजिएगा। तो जाति सर्टिफिकेट आपको देखिए कोई भी कैफ़े में जाइए आप लोग, और वहाँ 80 रुपये में ऑनलाइन कर देता है। आपको 80 रुपये में ऑनलाइन कर देता है जाति प्रमाण पत्र, और नीचे आपको दिया हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र। ये दोनों आपको कैफ़े से ऑनलाइन कराना पड़ेगा, और इसका चार्ज ज़्यादा नहीं है, 80 रुपये लेगा आपका। और आपको इसको ऑनलाइन कराने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा, और खतियान की ज़रूरत पड़ेगा, और ज़मीन के रसीद की ज़रूरत पड़ेगा। ये तीनों को आपको दोनों को बनवाने के लिए। और तीसरा आता है आय, यानी कि जाति या निवास में अलग से बता रहा हूँ। आय भी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है बनवाना। आय भी आप लोग बनवा लीजिएगा, आगे काम देगा। तो आय बनाने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले कोर्ट से एफिडेविट कराना पड़ता है। एफिडेविट कराने के बाद ऑनलाइन कराना पड़ता है, लेकिन जाति और निवास में होता है कि आपको डायरेक्ट ऑनलाइन कर दिया जाता है। चलिए अब उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बता दिया कि चौथा और पांचवा जो है आपको कैफ़े से ऑनलाइन कराना पड़ेगा। 80 रुपये में लेता है, ऑनलाइन करता है। अब देखिए आता है छठा आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको जो है कॉलेज से मिल जाएगा, स्कूल से मिल जाएगा। तो आप लोग स्कूल से ले लीजिएगा, अगर ले लिए होंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद देखिए आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये भी आपको कॉलेज या स्कूल से मिल गया होगा, अगर नहीं लिए हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये देखिए आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बनवाना पड़ता है आपको। अगर आप लोग प्राइवेट डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट को बनवाते हैं तो आपको 500 से 1000 रुपये लगेगा। तो आपको मैं सिंपल से एक रास्ता बताता हूँ। आप देखिए आपके पास के जो भी सरकारी हॉस्पिटल होगा, आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह से, अगर आपके एरिया में अगर फेमस सरकारी जो है फेमस है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे अच्छा इलाज वगैरह होता है, वहाँ चले जाइए। वहाँ आपका मतलब 5 रुपये का रसीद कटवाना है आपको। रसीद कटवाने के बाद आपको बताना है कि हमको सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको डॉक्टर के पास भेजेगा। सिंपली आप डॉक्टर के पास जाइएगा, वहाँ जाने के बाद आपका ब्लड जांच करेगा, 1-2 ब्लड जांच करता है। इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दे देता है। तो आप लोग अपना नज़दीक के सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहाँ 1 रुपया नहीं देना है, सिर्फ 5 रुपये वही पर्ची का देना है। इसके बाद देखिए आता है सीट अलॉटमेंट लेटर। ये जो है ना आपका काउंसलिंग में तो ये सब का ज़रूरत नहीं है। देखिए काउंसलिंग के बाद भी एक इसका डेट आता है सीट अलॉटमेंट लेटर का, तो इसके बाद आपको ऑनलाइन करना होता है। तो अभी इसका ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको 8 जो डॉक्यूमेंट्स बताएं इसका बहुत ज़रूरत है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। आप लोग देखे होंगे कि मैं जो भी कमेंट करता है भाई या बहन या कोई भी दोस्त लोग, तो मैं उन सभी का कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी अपडेट मैं बता दिया। इससे ज़्यादा आपको ITI में एडमिशन करने से पहले या करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं लगेगा। तो आप लोग को लिए फ़िलहाल 8 डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, मेरा बात से अगर आप लोग सहमत हैं, मैं अगर अच्छा बता पाया आप लोग के, तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ बात सही है और ये डॉक्यूमेंट तैयार जल्दी से करना चाहिए।
कीजिए। और कोई भी आप लोग को अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, यहाँ तक कि मैं मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ। और एक व्हाट्सअप ग्रुप का, मैं व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी सिंपली आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको पर्सनल बता दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में बता दूंगा कि काउंसलिंग कैसे अपने फ़ोन के माध्यम से ही करना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपये के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।